A very good morning to all of you. Today we will discuss the concept of audit sampling and we will discuss this concept in four terms. What is the meaning of sampling? Why this concept arises in auditing? How do we select the data for auditing and what is sampling risk? So let's start with the meaning of sampling. And we will understand the meaning of sampling through an example. फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप बीमार होते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी आपको ब्लड टेस्ट कराने को बोलते हैं। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए क्या आपकी बॉडी से 100% ब्लड निकाल लिया जाता है? नहीं, आपकी बॉडी से थोड़ा सा ब्लड लेते हैं एंड उस पर अपने टेस्टिंग पैरामीटर्स को अप्लाई करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है। एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग। अब अगर बात करें ऑडिट सैम्पलिंग की तो एसए 530 दैट डील्स विद द ऑडिट सैम्पलिंग सेज दैट application of audit procedure on less than 100% population is called audit sampling. That means अपने audit procedures को आप 100% डेटा पे अप्लाई ना करके लेस देन 100% डेटा पे सेट ऑफ डेटा पे अप्लाई करते हैं एंड आपकी ओपिनियन उस टेस्टिंग के बेस पे फ्रेम कर देते हैं पूरे डेटा के लिए 100% पॉपुलेशन के लिए। So this is called audit sampling. But audit में sampling का concept क्यों आया? Due to lack of time, due to non-availability of the resources and the complexity of the business transactions, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारी ट्रांजेक्शन्स को 100% चेक कर पाएँ। तो इसके लिए ऑडिट सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। बट ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही सैम्पलिंग ऑडिट करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस हमें लगते हैं, जहाँ पे हमारे प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सफिशिएंट नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, वहाँ पे हम 100% ट्रांजेक्शन्स को भी चेक कर लेते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट। अब बात करते हैं कि जब हम ऑडिट सैम्पलिंग की बात करें एंड हम कुछ सेट ऑफ डेटा को चेक कर रहे हैं तो इस सेट ऑफ डेटा को, इस पार्ट ऑफ डेटा को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो आपको ध्यान में रखना होता है, पहला है आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है कि आप ये जो ऑडिट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड, उस पे कंट्रोल क्या लगाए गए हैं, मैनेजमेंट ने अपने प्रोसेस पे कंट्रोल क्या लगाए हैं। देन व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग, आपने जो टेस्टिंग की कंट्रोल को चेक करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि ये कंट्रोल इफ़ेक्टिव हैं या एफिशिएंट हैं या नहीं, तो उस रिज़ल्ट के बेसिस पे यू आइडेंटिफाई द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क एंड जितना ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क लगते हैं उतना ज़्यादा आप अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया इंक्रीज़ करते जाते हैं, रेंज को इंक्रीज़ करते जाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई रेंज प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपने इतना डेटा लेना है, आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि लेस देन 100% पे अगर आप अपने प्रोसीजर्स पे अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑडिट सैम्पलिंग। तो ऑडिट सैम्पलिंग को सेलेक्ट करने के लिए जो ऑडिटर को ध्यान में रखना होता है सैम्पलिंग रिस्क को। एंड व्हाट इज़ द सैम्पलिंग रिस्क, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है बट आपने फिर भी ट्रू एंड फेयर का रिमार्क दिया है, दैट मीन्स मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के बाद भी यू आर गिविंग अ क्लीन रिपोर्ट एंड यू आर सेइंग दैट देयर इज़ नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बहुत बड़ा ये एक रिस्क है। सेकेंड रिस्क इज़ कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है नहीं, स्टिल यू आर सेइंग दैट देयर इज़ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉर्मली जो सेकेंड टाइप ऑफ एरर है ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक तो हम अपनी ओपिनियन सैम्पलिंग के बेस पे अगर बना रहे हैं तो उस सैम्पल में अगर हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला होगा तभी हम ऐसा बोलेंगे।
सेकंड, अगर फिर भी अगर किसी वजह से हम गलत बोल रहे हैं तो मैनेजमेंट हमें ऐसे रिमार्क देने ही नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट फाइनल होने से पहले मैनेजमेंट के साथ तो डिस्कस होती ही है। सो जो मेन रिस्क रह जाता है वो पहले वाला है, जिसमें कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हुए भी आप क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं। तो सैम्पलिंग डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, सैम्पलिंग डेटा को सिलेक्ट करते टाइम ऑडिटर को कंसीडर करना होगा व्हाट इज़ द सैम्पलिंग रिस्क, व्हाट इज़ द टॉलरेबल रिस्क एंड व्हाट इज़ एक्सेप्टेड रिस्क। दैट मीन्स कि कितने रिस्क को ऑडिटर टॉलरेट कर सकते हैं, कितने रिस्क को वो ये समझते हैं कि अगर इतना रिस्क हुआ या ऐसा रिस्क हुआ तो भी हमारी जो ओपिनियन है वो तो रीज़नेबल ही होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना ज़्यादा आप रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं आपकी रेंज कम हो जाएगी। बट अगर आप रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, रिस्क को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो आपकी डेटा की रेंज उतनी ज़्यादा होती जाएगी। So on the basis of tolerable risk and on the basis of control testing result, you can identify percentage of data you want to check. आपने कितना % डेटा चेक करना है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now what are the methods to select the sampling data? See, there are two methods, statistical and non-statistical, and both depends on the professional judgment. But इस वीडियो में हम उन methods को डिटेल्ड में डिस्कस नहीं करेंगे, हम कुछ जनरल मेथड को बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग। दैट मीन्स यू आर गिविंग इम्पॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी सैम्पलिंग यूनिट इक्वली। व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट? टाइप्स ऑफ आइटम्स। दैट मीन्स अगर हम बात करें करंट एसेट्स की तो उसमें इन्वेस्टमेंट है एंड उसमें आपके डेटर्स हैं। सो यू आर गिविंग इम्पॉर्टेंस टू बोथ इक्वली, टू इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स, एंड यू आर सेलेक्टिंग डेटा फ्रॉम बोथ द सैम्पलिंग यूनिट्स इक्वली। सेकेंड इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। दैट मीन्स अगर आपने 1000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से 100 नंबर ऑफ पॉपुलेशन को चेक करना है, सो व्हाट यू विल डू, 1000 divided by 100, that means 10, you will select every 10th number of data in your sampling data. This is called systematic sampling. It is very independent approach. Next is stratified sampling. Let's suppose हमारे 3 डिवीज़न हैं, हर एक डिवीज़न में हमारे सेल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक डिवीज़न से कुछ कुछ डेटा, कुछ कुछ इनवॉइस को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक डिवीज़न को लिया, दूसरे डिवीज़न को कवर नहीं किया। दैट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग डेटा जियोग्राफिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न्स. So this is called stratified sampling. That means we are selecting data on the basis of past record, on the basis of possibility of risk in the divisions, on the basis of past experience. तो जब भी आप ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं तो आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास वर्किंग पेपर मेंटेन होने चाहिए कि आपने क्या क्या ऑडिट एविडेंस लिए हैं, कितना % डेटा चेक किया है, एंड व्हाट वाज द selection process, what was the basis of selection of data. एंड जब आप ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं उसमें भी आपने क्लियरली मेंशन करना है कि आपने कितना % डेटा चेक किया है एंड आप किस बेसिस पे अपनी ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. कीप वॉचिंग. थैंक यू.